मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होगा, स्पष्ट। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है। आप लोग जो बड़का झूठा पार्टी बोलता है उसी का जो है हेडलाइन चलाने लगते हैं। उन लोगों से भी तो क्वेश्चन कीजिए ना, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। करेंगे ना तो डेटा हुआ उन्हीं के मंत्री द्वारा दिया गया तो छाती पे टांग ले। तेजस्वी जी समझ रहे हैं? तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होगा, स्पष्ट। और आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। माहौल है, लगता है कि हाउ सब चलना चाहिए कुछ जन समस्या। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग थे बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होगी क्या? इस पे कह रहे समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपके ही पार्टी में सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है। ये आप लोगों की इच्छा है। और नई सरकार बनी है तो एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट वोट के बाद ये पहला ऐसा सत्र है जब विधानसभा सत्र पूर्ण रूप से चल रहा है, जहां मंत्रिमंडल भी बन चुका है, मंत्रियों को जवाब देना है। हम लोगों की चिंता और हम लोगों का काम जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के सवाल को एड्रेस करना और उसकी समस्याओं को निदान करने का है। और ये 4-5 दिन का जो सत्र था, उम्मीद थी कि भाजपा के लोग जो हैं सत्र को चलने देंगे और नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई होती रहेगी। वो सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देते। अब तो हम सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है तो हमारा काम है जवाब देना, तो भाजपा के लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए जिस शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहा कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहे थे। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है। उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो मार्केटिंग, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, एमओएस, जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। तो आप देखिएगा जब इनसे सवाल पूछा गया कि whether several people have reportedly died due to consumption of spurious and poisonous liquor in the country. If so, the number of persons died and accused arrested for the sale of such liquor separately. तो स्पष्ट है कि जहरीली शराब से जो दानिश अली जो एमपी हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लिकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा
उसी के साथ जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया है, गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी स्टेट या यूटी वाइज, स्टेट यूटी वाइज, details of death reported due to consumption of illicit spurious liquor during 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्होंने डेटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725 और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर आप देखिएगा जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50 और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21, यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के लोग, अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा गुजरात में मौतें हुई हैं, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या? क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? अभी लोग जहाँ जाना है माहौल गंदा करना, और क्या करेगा बेचारा लोग? डरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर तो सवाल नहीं पूछना, मौका तो पूरा मिला था। सब लोग 2 दिन से तो प्रवचन दे ही रहा है। आप देख लीजिए दोनों सदन में क्या हो रहा है। अपनी बात तो इन्होंने रख ही ली ना, लेकिन अंदर हम इस पे क्या बात करते हैं इन लोगों से? इसका कोई जवाब होता उन लोगों के पास क्या? बीजेपी ये तो है कि आप जब थे विपक्ष में रुकता फैला, आप लोग क्या पीछे हटते हैं भाई? ये सबकी ना जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो आप लोग तो कुछ बोलबे नहीं करते हैं। आप लोग जो बड़का झूठा पार्टी बोलता है उसी का जो है हेडलाइन चलाने लगते हैं। उन लोगों से भी तो क्वेश्चन कीजिए ना, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? विपक्ष की क्या अकाउंटेबिलिटी है? व्हेन दे वर इन द गवर्नमेंट, व्हाई दे वर नॉट, व्हाट दे वर डूइंग? एंड बीजेपी के पीपल, जहां देखिए, माफ कीजिएगा, बिहार में शराबबंदी है और राज्यों में नहीं है, यानी और राज्यों में और शराब मिल रही है, सही शराब मिल रहा है, लेकिन वहां गलत शराब कैसे पकड़ा जा रहा था? फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चलिए जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लेकिन जहाँ शराब मिल रही है वहां अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही है तो उसका दोषी आप किसको ठहराइएगा? मेरा पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर हम बोलते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, प्रस्ताव दे रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए। कौन क्या कहता है नहीं कहता है ना, हम लोग का तो सब कुछ तो हाई कमांड ही देखता है।